हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज चेंज ऑफ हार्ट में आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में एक बंदे को भागते हुए दिखाया जाता है और केन भी उसके पीछे पीछे ही भाग रहा होता है। तभी वहाँ पे पायु आता है और जोर जोर से चिल्ला के केन से पूछता है, केन तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वो बंदा जिसने कि केन के ऊपर हमला किया था वो बाइक पे सवार होकर वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पे केन और पायु एक दूसरे का मुंह खड़े खड़े देखते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में केन के अंकल को दिखा जाता है जो कि चिल्ला चिल्ला के सब लोगों से पूछ रहे थे कि केन कहाँ गया, क्या किसने केन को देखा है, आज रात केन को हमारे साथ रुकना चाहिए। तभी यहाँ पे डॉक्टर अंकल से कहती है कि उसे कहाँ पर रुकना चाहिए, हमारे पास कोई भी कमरा नहीं है। तभी यहाँ पे अंकल कहते हैं कि डीन के कमरे का क्या हुआ। तो यहाँ पे डॉक्टर कहती है कि वो कमरा भी रहने लायक नहीं है, हमें उसमें बहुत ज्यादा सफाई करनी होगी। तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर कहता है कि अगर ऐसा है तो हम पहले उसके आने का इंतजार क्यों नहीं करते। इंस्पेक्टर को देखिए अंकल इंस्पेक्टर से पूछे, इंस्पेक्टर क्या तुमने केन को ढूंढ लिया। नेक्स्ट सीन में हिन को दिखाया जाता है जो कि केन से पूछता है कि क्या वो बाइक सवार इंसान मिस्टर टी था। तो यहाँ पे केन कोई जवाब नहीं देता तो पायु केन से पूछता है कि क्या बात है, उसने तुम्हारा थाईलैंड तक पीछा करने के लिए इतना ज्यादा एफर्ट्स क्यों उठाया। यहाँ पे हिन कहता है, केन तुम्हें क्या लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, क्या तुमने उससे इन सब चीजों को लेकर बात की है। यहाँ पे केन कहता है कि उसने मुझे धमकाया और उसने मुझसे कहा कि मैं वापस लौट जाऊँ। यहाँ पे हिन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अनोइंग है, हम ये नहीं जानते कि वो किस गैंग से बिलोंग करता है और हम ये भी नहीं जानते कि उसकी मानसिकता अच्छी है या बुरी। तो यहाँ पे पायु कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे ही रहकर सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए और किसी को भी इन सब चीजों के बारे में नहीं बताना चाहिए, खासकर अंकल आंट और मंदिर के लोगों को। नेक्स्ट सीन में पायु को दिखाया जाता है जो कि केन के रूम में एंटर करता है और केन से कहता है कि तुमने आज से पहले कभी भी अपने रूम में इस तरह का कुछ भी नहीं किया है। तभी यहाँ पे हिन केन से कहता है, केन क्या तुम मेरे हस्बैंड के मेंशन में रुकना चाहोगे, हमारे साथ चलो केन। तो यहाँ पे केन मना करता है और कहता है कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मैं कल रात भी यहाँ पर रुका था और कुछ भी नहीं हुआ था और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। तभी यहाँ पे पायु कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इतनी ज्यादा शिद्दत से यहाँ पे क्यों रुकना चाहते हो केन। तो यहाँ पे केन कहता है चलो मैं तुम दोनों को दरवाजे तक छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जोरों की नींद आ रही है। और ऐसा बोलकर केन इन दोनों को बाहर ले जाने लगता है तो ये दोनों लोग कहते हैं कि केन। तो यहाँ पे केन कहता है मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे हिन कहता है कि हम लोग तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, हमारे साथ चलो केन। तो यहाँ पे केन कहता है कोई बात नहीं, मैं अकेले ठीक रहूंगा। तो यहाँ पे हिन कहता है केन ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे केन इन दोनों लोगों को रूम से बाहर कर देता है और कहता है कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं ठीक रहूंगा। तभी यहाँ पे पायु फिर से केन से कहता है केन हमारे साथ चलो। यहाँ पे केन कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा और ऐसा बोलकर इन दोनों को वहां से भगा देता है। उन दोनों के जाने के बाद केन अपने रूम में एंटर करता है और बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और बहुत ज्यादा सैड होकर डीन को याद कर करके बहुत ज्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें हिन को दिखाया जाता है जो कि इंस्पेक्टर बोन के पास कॉल करता है। तो इंस्पेक्टर बोन हिन से पूछते हैं, हिन क्या बात है, तुमने मुझे क्यों कॉल किया। तो हिन फोन स्पीकर पे करता है और कहता है कि क्या आप ठीक हो और वहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है। तो पे इंस्पेक्टर बोन कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पे सब कुछ बहुत ज्यादा ठीक है। तो यहाँ पे हिन कहता है कि प्लीज केन का ख्याल रखना। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर बोन कहते हैं तुम चिंता मत करो, मेरे आदमी उसका बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पे पायु कहता है कि मुझे बस इस बात की चिंता है कि कहीं केन डिप्रेस ना हो जाए। खैर जो कुछ भी है आप प्लीज उस पर नजर रखिएगा। यहाँ पे इंस्पेक्टर बोन कहता है तुम ये सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो और जाकर आराम करो। तो यहाँ पे हिम कहता है ठीक है सर, मैं ये सारी चीजें आप पे छोड़ता हूँ और ऐसा बोल के फोन कट कर देता है। नेक्स्ट सीन हमें केन को दिखाया जाता है जो कि बाथटब में बैठा हुआ होता है और अपने पास्ट में बीते हुए इंसिडेंट को याद कर रहा होता है। उसमें पास्ट का वो मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे केन उस हमलावर का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा होता है। केन यहाँ पे हेलमेट तो खोलता है लेकिन उसको सिर्फ उस हमलावर की आंखें दिखाई देती हैं और इतने में वो हमलावर केन को जख्मी करके वहां से भाग जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केन यही सारी चीजें सोच रहा होता है और अपने आप को रिलैक्स फील कराने के लिए अपने आप को पानी में बहुत ज्यादा श्रिंक कर लेता है। एक सीन में केन को टॉल में दिखाया जाता है और उसके बैक पे बने हुए टैटू को भी बहुत ज्यादा फोकस करके दिखाया जाता है। फिर मैं केन को दिखाया जाता है जो कि शांति से बैठा हुआ होता है और अपने पास्ट के कुछ सीन को याद करता है। पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीन और केन दोनों लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे केन डीन से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा आलसी हो, तुमने अभी तक अपना गायों को खिलाने वाला काम कंप्लीट नहीं किया है। तो यहाँ पे डीन कहता है कि मैं भी एकदम सेम तुम्हारे लिए भी यही कह सकता हूँ, तुम भी मुझे तब तक घूर घूर के देखते रहते हो जब तक कि तुम खुद का काम नहीं भूल जाते। और उसको हैशिमिनीज बोलता है जो कि थाई भाषा में एक राक्षस का नाम है। इतना बोलने के बाद डीन फिर से केन को बहुत ज्यादा सेड्यूस करने लगता है और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा अंडरस्ट करते हैं और उसके बाद फिर से ये लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा सेड्यूस कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच के बहुत ज्यादा रोमांटिक और बहुत ज्यादा हसीन मोमेंट दिखाया जाता है। और तभी यहाँ पे केन के पास रखे हुए टेलीफोन पे रिंग आती है और केन टेलीफोन उठाता है तो एक बंदा आवाज लगा के केन से पूछता है, केन क्या तुम अभी जग रहे हो। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिन केन से पूछता है कि तुम्हारी रात कैसे थी, क्या तुम ठीक से सोए, आफ्टर ऑल तुम अकेले सो रहे थे, वैसे क्या कोई तुमसे मिलने आया था। तभी यहाँ पे पायुज होता है वो हिन को कहता है, हिन तुम बंद करो, तुम फिर से शुरू हो गए। यहाँ पे हिन कहता है कि वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, मैं उस वाहियात टी की बात नहीं कर रहा था, मैं तो बस दिन की बात कर रहा था कि कहीं दिन उसके सपने में तो नहीं आया था, क्या मैं सही बोल रहा हूँ केन। तो यहाँ पे केन इन लोगों से कहता है कि
तुम लोग मुझे मंदिर लेकर जा रहे हो या कहीं और लेकर जा रहे हो। तो यहाँ पे पायु कहता है कि हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। मॉम ने मुझसे कहा कि हम लोग एक बार जाकर पुलिस से मिल लें। एक सीन में पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पे हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होकर पुलिस स्टेशन में घूम रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पायु को दिखाया जाता है जो कि केन से कहता है केन जल्दबाजी में कुछ भी मत करना, तुमसे बस उस हमलावर की आइडेंटिटी पूछी जाएगी। तभी यहाँ पे हिन जो होता है वो केन से पूछता है केन क्या तुम्हें उन लोगों के चेहरे याद है। यहाँ पे केन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन लोगों के चेहरे भूल जाऊंगा। और तभी यहाँ पायु का कंसंट्रेशन टूटता है और सामने से एक कार आती है और इनकी कार लगभग टकराने वाली होती है लेकिन थोड़ी सी बच जाती है और ये लोग जाकर डिवाइडर से टकरा जाते हैं। तभी उस दूसरी कार से एक बंदा निकलता है जिसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया होता है और ज्यादा जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुम लोग देखो सामने देख के कार चलाओ। फिर में पायु की कार दिखाई जाती है। पायु की कार में सब लोग बेहोश होते हैं, पायु, हिन और केन भी। तभी दूसरी कार का बंदा इन लोगों की कार के पास आता है और डोर ओपन करके सब लोगों को बेहोश देखता है और कहता है कि क्या ये लोग मर गए। और इतना बोलकर ये मास्क वाला इंसान इन लोगों की पिक्चर्स क्लिक करने लगता है और केन की पिक्चर्स क्लिक करता है। तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाते हैं और चिल्ला चिल्ला के मतलब आवाज देने लगते हैं। मिस्टर लू के आते ही वो मास्क वाला इंसान मिस्टर लू को अजीब नजरों से देखता है और कुछ इशारे करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर लू जब कार के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे केन होता है। मिस्टर लू केन को बहुत ज्यादा आवाज देने लगते हैं। मिस्टर लू की आवाज सुनकर केन अपनी आंखें खोलता है और सामने मिस्टर लू को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो यहाँ पे लू केन से पूछता है केन क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पे केन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्या मिस्टर लू आप मेरे दोस्तों की मदद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मिस्टर लू ड्राइविंग वाली सीट पे आते हैं और हिन और पायु को आवाज देकर बहुत ज्यादा जगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हिन और पायु दोनों लोग अपने होश में आते हैं। नेक्स्ट सीन में इन सब लोगों को मिस्टर लू के कार में दिखाया जाता है जहाँ पे हिन मिस्टर लू को बता रहा होता है कि वो इंसान गलत लेन पे था और हम लोगों के सामने से आ रहा था और इसीलिए हम दोनों की कार क्रैश हो गई। तो यहाँ पे पायु हिन के चेहरे को टच करता है और हिन से कहता है कि क्या तुमको कहीं और भी चोट आई है, क्या मुझे तुम्हें प्लास्टिक सर्जन के पास ले जाने की जरूरत है। तो यहाँ पे हिन कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो पायु इनसे कहता है कि हिन क्या तुम्हारी बॉडी का कोई और पार्ट भी बहुत ज्यादा डैमेज है। तभी यहाँ पे केन इन दोनों से कहता है कि गाइस प्लीज तुम लोग अपनी आवाज को धीमे रखो और मिस्टर लू को अपने काम पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने दो, फोकस करने दो और तुम लोग ये सारी बातें घर पे भी कर सकते हो। केन की बात सुनकर पायु हिन को घूर घूर के देखता है और मिस्टर लू को सॉरी बोलता है और कहता है कि मिस्टर लू आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, हम लोग बहुत ज्यादा लकी थे कि आप लोग हमारे ही तरफ से गुजरे। तभी यहाँ पे मिस्टर लू कहता है कि हाल ही में जो कार तुमसे टकराई थी क्या वो ब्लैक पिकअप कार थी। तो ये सुनकर केन कहता है कि हाँ, लेकिन आपको कैसे पता मिस्टर लू कि वो एक ब्लैक पिकअप ट्रक थी। तो यहाँ पे मिस्टर लू कहता है कि जब तुम लोग मुझे मिले थे तभी मैंने साइड में एक ब्लैक पिकअप ट्रक खड़ी हुई देखी थी। तो यहाँ पे हिन कहता है तो क्या आपने गाड़ी का नंबर प्लेट देखा मिस्टर लू, क्योंकि मैं उससे उसका पता लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे पायु हिन के सर की चोट को से टच करते हुए उसको मतलब ऐसे दूर पुश करता है और उससे कहता है कि हम लोग बाद में अपनी कार की दास फुटेज को देखकर ये चेक कर लेंगे कि वो कार क्या थी जो कुछ भी थी। तो यहाँ पे मिस्टर लू कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो यहाँ पे हिन कहता है मिस्टर लू आप इतनी अच्छी थाई बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है आपकी थाई सुनने के बाद कि आप यहाँ के लोकल निवासी हैं। हिन की ये बात सुनकर केन मिस्टर लू को घूर घूर के देख रहा होता है। तभी यहाँ पे लू इन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत लंबे समय से बिजनेस कर रहा हूँ और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा अच्छी थाई बोल सकता हूँ। सीन में थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे हिन और पायु दोनों लोग कार में सो चुके होते हैं और यहाँ पे ये दोनों लोग अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुंच चुके होते हैं। पहुंचने के बाद मिस्टर लू इन लोगों को आवाज देते हैं और कहते हैं कि उठो हम लोग अपनी जगह पे पहुंच गए। और तभी सडनली केन मिस्टर लू की तरफ मुड़ता है और इस तरह से दोनों लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे लू केन के और ज्यादा करीब आता है और उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और तभी यहाँ पे पायु जो था वो हिन के सर पे जोर से मारता है और कहता है कि उठो हम लोग पहुंच गए। तभी यहाँ पे हिन जोर से चिल्लाते हुए उठता है जिसकी वजह से मिस्टर लू और केन दोनों लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे लू इन लोगों से कहता है तो क्या मैं आप लोगों को यहाँ पे छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे केन इन लोगों से कहता है चलो अब चलते हैं यहाँ से और तुम लोगों को पहले कार से उतरना चाहिए और तुम लोग मिस्टर लू को और ज्यादा परेशान करना बंद करो। इतना बोल के सब लोग कार से बाहर आ जाते हैं और घर की ओर जाने लगते हैं और यहाँ पे मिस्टर लू दूर से इनको घूर घूर के देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हिन, केन और पायु को घर में इंटर करते दिखाया जाता है जहाँ पे केन की मॉम इन लोगों को आवाज देती है और इन लोगों से पूछते हैं कि अब तुम लोग कैसा फील कर रहे हो। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम लोग ठीक है, हम लोगों को बस छोटी मोटी खरोचे और चोटें आई हैं। तो यहाँ पे केन की मॉम इन लोगों से पूछते हैं कि तुम लोगों को वापस यहाँ पर कौन लेकर आया। तो यहाँ पे हिन कहता है कि हम लोगों को केन का फ्रेंड यहाँ पे लेकर आया। तो यहाँ पे केन की मॉम केन से कहती है कि तुम्हारा दोस्त, क्या मैं उसे जानती हूँ और तुमने उससे अंदर आने के लिए क्यों नहीं कहा। तो यहाँ पे केन कहता है कि मॉम आप उसे नहीं जानते, उसे कुछ काम था और इसलिए वो वापस चला गया। तो यहाँ पे पायु कहता है कि जब मैं केन से मिलने अब्रॉड गया था तब मैंने उसको एक बार देखा था और मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे हिन केन की मॉम के बहुत ज्यादा करीब जाता है और उनसे कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और पता नहीं क्यों वो हमेशा डरावना सा चेहरा बना के रखता है। इनकी बात उससे पायु बहुत ज्यादा जेलस होता है और इनको जबरदस्ती पकड़ कर अपने पास खींचता है। कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। हैंडसम, गुड लुकिंग। हाँ आंटी आप अपने बेटे हिन को देखिए, ये पूरे रास्ते बस उसको ही घूरता हुआ आया है। तभी यहाँ पे हिन कहता है कि वो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है और वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं उसे घूर रहा था। पायु कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें देखा। तो यहाँ पे हिन कहता है कैसे, तुम तो सो रहे थे ना। और इस तरह से यहाँ पे दोनों लोग बच्चों के जैसे लड़ रहे होते हैं। इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाकर केन वहाँ से निकल लेता है और कुछ गलियों में जाता है और उस गली में एक घर पड़ता है जिसे देखकर केन फिर से
अपनी पास्ट की यादों में खो जाता है और वो डीन के साथ के उन पलों को महसूस करने लगता है जब डीन केन के हाथ पकड़कर उसको अपने घर में मतलब इसी और इन्हीं गलियों से लेकर जा रहा होता है। तभी यहाँ पे कोई केन को आवाज देता है और केन हाँ बोलता है। तभी यहाँ पे डीन केन का मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है कि चुपचाप चलो जल्दी जल्दी। और इतना बोलकर डीन केन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। केन बार बार पूछता है डीन हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो केन कहता है डीन कहता है कि बस मेरे पीछे पीछे चलो, एक शब्द भी मत बोलो, बस मैं जहाँ जहाँ चल रहा हूँ मेरे पीछे पीछे चुपचाप चलो। और तभी यहाँ पे एक औरत आवाज देती है डीन क्या ये तुम हो। तभी यहाँ पे डीन खुद को और केन को वहाँ पे छिपा देता है और जैसे ही केन कुछ बोलने वाला होता है डीन उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि अपनी आवाज धीमी रखो, शांत रहो और चुपचाप रहो। तभी यहाँ पे केन कहता है क्या प्रॉब्लम है डीन, हाँ क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। केन की बात सुनकर डीन बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रहा केन। तो यहाँ पे केन पलट कर उसकी मॉम की ओर देखता है और उसके बाद डीन से कहता है डीन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तुम अपनी मॉम से क्यों छिप रहे हो। तो यहाँ पे डीन स्माइल करता है और कहता है क्योंकि मुझे ऐसा करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पे केन पूछता है मजा, इसमें कौन सा मजा। तो यहाँ पे डीन कहता है क्योंकि मैंने पहला ऐसे कभी भी ट्राई नहीं किया है और चूंकि तुम मेरे साथ हो और इसलिए मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। डीन की ये बात सुनकर केन थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है कि क्या। और तभी यहाँ पे डीन बहुत प्यार से केन को किस करता है। डीन के किस करने से केन थोड़ा सा शाय से फील करने लगता है। तो यहाँ पे डीन केन से कहता है कि मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है केन। और उसके बाद फिर यहाँ पे दोनों लोग फिर से बहुत ज़्यादा रोमांटिक होकर बहुत ज़्यादा प्यारा सा एक किस करते हैं और फिर ये लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सेड्यूस कर देते हैं और फिर ये लोग रूम में जाते हैं और रूम में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अंड्रेस कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को बेड पे लेटे हुए दिखाया जाता है और इन लोगों के सामने एक पेंटिंग लगी हुई होती है और ये पेंटिंग प्रेजेंट टाइम में केन की पीठ पे टैटू के रूप में बनी हुई है। तभी यहाँ पे केन डीन से कहता है कि वो पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस पेंटिंग को देख के लगता है कि ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा पीड़ा से तो यहाँ पे डीन कहता है कि ये लोग अवश्य बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुजरे हुए होंगे एक दूसरे के करीब आने से पहले। तभी यहाँ पे केन कहता है कि क्या हम लोगों को भी बिल्कुल सेम तरीके की फीलिंग्स को फील करना होगा। तो यहाँ पे डीन कहता है कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि हाँ। डीन की ये बात सुनकर केन नाराज हो जाता है और उससे ना बात करने का दिखावा करता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीन उसको ना मनाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि अब छोड़ो भी, मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। और इतना बोलकर डीन एक पेंसिल लेकर जाता है और पेंटिंग के नीचे लिखता है कि हम लोग दोबारा से 7 जुलाई को एक दूसरे के पास आएंगे डीन। और इतना करने के बाद डीन केन को आवाज देता है और कहता है केन यहाँ पर आओ और तुम भी अपना नाम लिखो। तभी वहाँ पे केन आता है और पेंसिल से डीन के नाम के बगल अपना नाम केन लिखता है और सेंटेंस बन जाता है कि हम लोग फिर से एक दूसरे के पास और एक दूसरे के साथ आएंगे, वो भी 7 जुलाई को, डीन एंड केन। इतना करने के बाद डीन बहुत ज्यादा स्माइल करता है और केन से पूछता है केन क्या आप तुम खुश हो। तो यहाँ पे केन कहता है कि हाँ अब मैं खुश हूँ। और इतना बोलकर ये दोनों लोग बहुत ज्यादा प्यार से पेंटिंग को घूर घूर कर देख रहे होते हैं और उसके बाद एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केन पेंटिंग को घूर घूर कर देख रहा होता है और इन सब चीजों को याद कर रहा होता है। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।